नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। स्टूडेंट्स, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हम लोगों ने हमें पता है कि 3 टाइप से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था बाई फैक्टराइजेशन मेथड। पहला पढ़ा था हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइज करके फाइंड कर सकते हैं रूट्स। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा, अब आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा मेथड है बाई फार्मूला मेथड, वो हम लोग इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे या इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं आज के लेक्चर में कि बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे और उससे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या मेथड अप्लाई करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं फाइंडिंग रूट्स बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बच्चों, इसमें क्या होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल जिसको हम इक्वल टू 0 पुट करें और उसमें हम लोग को पता है कि उसके जो सोल्यूशंस होते हैं नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, तो उसके नंबर ऑफ रूट्स 2 होते हैं। एक ऐसी वैल्यू जो दोनों साइड को सेटिस्फाई करे x को रिप्लेस करने पर, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो बच्चों, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होते हैं जिनको रूट्स भी बोलते हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं वो सीखने वाले हैं। बच्चों, पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 क्या अप्लाई करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर नहीं है, उसका जो भी मल्टीपल है उससे पूरी इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड क्या है, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या करने वाले हैं हम लोग, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। पहले तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर दो डिवाइड करके, और फिर क्या करो इसके, देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट को फाइंड करिए। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में फाइंड द हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो आपने कोफिशिएंट स्टेप 2 में जो आपने एक्स का कोफिशिएंट फाइंड किया था उसका हाफ करो, मतलब उसको 1/2 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। स्टेप जो 4 होगा उसमें क्या करोगे, देन स्क्वायर द हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट था जिसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, अब आप उसका स्क्वायर कर दो। तो स्टेप
स्टेप 5 की बात करें, जो आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट देखा, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, उसका स्क्वायर किया, जो वैल्यू आई एड इन बोथ साइड्स, एड इन बोथ साइड्स, उसको क्या करो, दोनों साइड्स में आप ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को किसको ऐड करना है, किसको ऐड करना है, ये बात है मुद्दे की। आपको ऐड करना है जो आपने एक्स का कोफिशिएंट देखा, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसका स्क्वायर किया, जो स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट आया उसको आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड कर दोगे। तो ऐड करने से जो लेफ्ट हैंड साइड होगी, स्टेप 6 में क्या होगा, मेक LHS in the form of a minus b whole square or a plus b whole square। आपको लेफ्ट हैंड साइड में या तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो जिसको हम लोग a प्लस b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखा मिलता है, तो हम उसको a प्लस b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों, अगर हमें वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा मिलता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा मिलता है, तो हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर कर देंगे। तो बस बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे और हमारा जो रूट्स फाइंड करने का जो m था वो पूरा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब पहले हम लोग जो इक्वेशन लिखा है उसी के रूट्स फाइंड कर लें, हम लोग उसी के रूट्स फाइंड कर लें। मान लो आपको इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, तो आपको पहला काम क्या करना है, पहला स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो a कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस कॉमन लेने से क्या होगा, b अपान a एक्स प्लस c अपान a इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब a से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस b अपान a एक्स प्लस c अपान a इक्वल टू 0 अपान a, जो कि 0 ही रहेगा, 0 अपान समथिंग 0 ही होता है। बच्चों, अब हम लोगों ने क्या किया कि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को 1 कर दिया। अब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखेंगे, वो कितना है, b अपान a है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, b अपान a है। अब क्या करना है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1/2 b अपान a, जो कोफिशिएंट आया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। देन क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। बच्चों, ये जो रिजल्ट आया वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस b अपान a एक्स प्लस c अपान a प्लस b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। जो रिजल्ट आया बच्चों, उसको हम लोग दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे। अच्छा बच्चों, एक काम और करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b अपान a एक्स प्लस b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस c अपान a। यहाँ का जो कांस्टेंट टर्म होगा, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म बचेगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे।
उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब हम लोग एक काम और करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, हमने कहा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर सभी जगह प्लस है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है। थोड़ा सा चेंजमेंट करके हम यहाँ पर क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें और इंटू b अपान 2 से डिवाइड कर दिया, ये x हो गया। और प्लस यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं b अपान 2a होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें एलसीएम मिल रहा है 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये मिला b स्क्वायर। अब a से 4a स्क्वायर को डिवाइड किया तो 4a बचा, तो माइनस 4ac हमें राइट हैंड साइड में मिल गया। अब बच्चों क्या करना है, अब देखिए ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर प्लस 2ab दिया हुआ है। a की वैल्यू कितनी है, x है, तो ये a की वैल्यू कितनी है, x प्लस, प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि 2ab का टर्म पॉजिटिव है इसलिए हम प्लस ला रहे हैं। अगर 2ab का टर्म निगेटिव होता तो वहां पर हम माइनस लाते, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस a की वैल्यू है b अपान 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या मैं बच्चों इसको अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होल स्क्वायर लिख सकता हूं। यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बच्चों ये अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। तो बच्चों अब जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x प्लस b अपान 2a इक्वल टू स्क्वायर रूट, या तो प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा या माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस अप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर जब करते हैं तो निगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव नंबर का भी पॉजिटिव ही रहता है। तो हम लोग इसलिए इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं, x प्लस बी अपान 2a और इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। बच्चों हमें रूट्स फाइंड करना था, मतलब हमारे पास वेरिएबल था x, तो इसको हम लोग को x के लिए सॉल्व करना था। तो अब हम लोग इसको x के लिए सॉल्व कर देंगे। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस की है तो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस b अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये हो गया। बच्चों इसका अब हम लोग को स्क्वायर रूट आ गया, इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, एक वैल्यू क्या हो जाएगी, x एक वैल्यू हो जाएगी माइनस b अपान 2a प्लस साइन ले लिया अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, जिसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2a एलसीएम लिया माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब की बार निगेटिव साइन लेंगे, इस बार हम लोगों ने लिया टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो जब हम लोगों ने पॉजिटिव साइन लिया तो ये वैल्यू आई x की, और x इक्वल टू माइनस b अपान 2a, ये साइन लेंगे तो माइनस का हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, जिसमें हम x 2a एलसीएम ले लें तो माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। कहीं कहीं ये बोला जाएगा कि ये अल्फा है और ये बीटा है, दो रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा। बच्चों हम लोगों ने जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 था, उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, किस मेथड से,
बाई कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने का मतलब है एक्स की वैल्यूज निकाली, और हम लोग को पता है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स की दो वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर एक वैल्यू आई क्या, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, और एक वैल्यू एक्स की आई माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो बच्चों ये फार्मूला जो है आगे चलकर क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा, जो थर्ड मेथड में अप्लाई होगा। तो बच्चों अब हमें आगे इसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा बन गया b माइनस अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये रूट्स फाइंड करने का एक फार्मूला है जिसको श्रीधराचार्य रूल के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग अगले मेथड में अप्लाई करेंगे, लेकिन वहां पर ये फार्मूला यही रहेगा। अब हमने इसको इवेलुएट कर दिया, अब हम लोग डायरेक्ट वहां पर फार्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, हम लोग आगे बात करेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसकी भी बात करेंगे। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड मेथड बाई कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब देखिए, बने रहिए मेरे साथ। आज आपको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट्स निकालना सिखा रहे हैं और सिखाएंगे भी, और आप सीख भी जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बच्चों अब हम लोग लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। बच्चों इसको बाय कंप्लीटिंग मेथड से, स्क्वायर मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है। पहला स्टेप है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं है तो 2 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर और ये 1/2 x हो जाएगा प्लस 4/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर प्लस 1/2 x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म को हम लोग पहले से ही ट्रांसफर कर लें, हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब क्या है कि x का कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट ऑफ x क्या रहेगा। तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1/2 है। उसका हाफ करो, हाफ 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। अब स्क्वायर आप निकाल लो, स्क्वायर ऑफ 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 होल स्क्वायर 1/16 हो जाएगा। तो बच्चों ये जो रिजल्ट आता है हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड कर देते हैं। तो बच्चों ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/2 x प्लस 1/16 इक्वल टू -2 प्लस 1/16। अब बच्चों क्या करना है, हम लोग को इसमें 2ab बनाना है। तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू 2 करेंगे, 2 से और डिवाइड करेंगे, x प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर 16 एलसीएम आ गया, 16 एलसीएम आ गया तो -32 प्लस 1 हो गया। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर बनना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/4 होल स्क्वायर और इक्वल टू -31/4 अंडर रूट में और होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। बच्चों क्लास 10th में अगर निगेटिव नंबर आ गई अंडर रूट के नीचे, अगर अंडर रूट के नीचे -41 कुछ भी आ गया, निगेटिव आ गया, तो हम लोग लिखेंगे कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट के नीचे लिखी हुई नंबर क्या है, निगेटिव है। हम लोग यहां से इसको
यहीं से इतना लिखकर छोड़ देंगे क्योंकि ये निगेटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव होती तो फिर क्या हो जाता, x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस √31 अपान कितना हो जाता, 4 हो जाता। तो x इक्वल टू क्या हो जाता, -1/4 प्लस माइनस √31 अपान 4, और इसके बाद क्या हो जाता, 4 एलसीएम हो जाता, -1 प्लस माइनस √31। एक बार इसका प्लस साइन ले लेते तो -1 प्लस 31 अपान 4 हो जाता, और -1 माइनस √31 अपान 4 हो जाता। लेकिन बच्चों ये निगेटिव था और क्लास 10th तक रियल नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग रियल में नहीं फाइंड कर सकते हैं, वो स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है। अब जब हम लोग क्लास 11th के लेवल की बात करें, जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं जो क्लास 11th में है, तब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तब क्योंकि √-1 क्या होता है, आयोटा होता है, √-1 आयोटा होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू √-1 और इंटू √31 अपान 4 होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं √-1 इंटू √31 अपान 4 होल स्क्वायर, हम लोग ये लिख सकते हैं इसको। तब ये x इक्वल टू कितना, x प्लस 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √-1 आयोटा और √31 आयोटा √31 अपान 4 हो जाएगा। इसका रियल सोल्यूशन नहीं था, नो रियल सोल्यूशन पॉसिबल, नो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, नो रियल सोल्यूशन, रियल नंबर के लिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा था, बट इमेजिनरी नंबर के लिए इसका सोल्यूशन ये आ गया 1/4 माइनस में हो गया प्लस माइनस आयोटा √31 अपान 4, मतलब x की दो वैल्यूज आ गई, -1 प्लस आयोटा √31 अपान 4 और -1 माइनस आयोटा √31 अपान 4। तो बच्चों इस तरीके से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके हम उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। एक बच्चों और हम लोग लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, और इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको एक क्वेश्चन देंगे कमेंट बॉक्स में, आप उसका आंसर कमेंट करेंगे। फर्स्ट जो स्टूडेंट उसका आंसर कमेंट करेगा, हम उसको एप्रिसिएट करेंगे। अगले लेक्चर में उसका नेम हम बताएंगे, उसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों वही काम है, 2 कॉमन ले लें, x स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इक्वल टू 0/2 मतलब 0 हो जाएगा। पहला काम तो यही है ना कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाइए। इसके बाद क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -7/2, तो हाफ फाइंड करो, हाफ ऑफ -7/2 इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई करो इंटू -7/2, तो ये -7/4 हो गया। बच्चों ये -7/4 आया। अब उसका स्क्वायर करो और जो रिजल्ट आए उसको दोनों साइड में ऐड कर दो, जो रिजल्ट आए उसको दोनों साइड में क्या कर दो, ऐड कर दो। उससे पहले जो इसका कांस्टेंट टर्म है हम लोग उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो स्क्वायर क्या आया, स्क्वायर जो आया -7/4 होल स्क्वायर मतलब 49 तो क्या करेंगे, x स्क्वायर -7/2x प्लस
प्लस 49/16 इक्वल टू -3/2 ये वाला ट्रांसफर करेंगे और प्लस 49/16 और करेंगे। बच्चों अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहां पर माइनस है, x का कोफिशिएंट माइनस है तो निगेटिव है, तो इसलिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। उससे पहले हम लोग x स्क्वायर -2 से मल्टीप्लाई किया, 7/2 इंटू 2 और कर दिया, x प्लस 7/16 है तो 4 होल स्क्वायर लिख दिया, और इक्वल टू यहां पर एलसीएम लिया तो 16 एलसीएम आया, 2 से 16 को किया डिवाइड तो 8 टाइम -24 और प्लस 49 आया। राइट हैंड साइड में ये कितना है 25/16, और इधर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर हो गया, और तब ये x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5/4 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस इसका वैल्यू आ जाएगा 5/4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7/4 प्लस माइनस 5/4। एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे और एक बार निगेटिव साइन, तो x इक्वल टू 7 प्लस 5/4 और 7 माइनस 5/4, तो इसका आंसर आ गया x इक्वल टू 12/4, 3 और 7 माइनस 5 2 1/2। तो बच्चों इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। 2x² प्लस x 3x² प्लस 11x प्लस 10, 3x² प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका आंसर आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। हैव